12 कुत्ते जो दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे उनके लिए एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि इनको हटा दिया जाए। कहाँ से? सड़कों से। अब पहला प्रश्न आपके लिए आता है, क्यों हटाया जाए? बताओ, आवारा कुत्तों को क्यों हटाया जाए? क्या ऐसा रीजन है कि उन्हें हटाया जाना चाहिए? बोलो, क्यों हटाए जाए आवारा कुत्ते? आज आवारा कुत्ते भी गा रहे हैं, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ए नगर निगम ले गया आवारा हूँ। क्या बहुत बढ़ रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो मतलब स्ट्रे डॉग्स या आवारा कुत्ते इसलिए अच्छे नहीं माने गए क्योंकि वो ग्रुप में रहकर अटैक कर रहे हैं बच्चों पे, महिलाओं पे। दिल्ली और एनसीआर में इटसेल्फ डेली के 70 से 80 केसेस हैं डॉग बाइट के। अभी बीच में दिल्ली हॉस्पिटल में एक दिन में तकरीबन 80 डॉग बाइट के केस एक ही हॉस्पिटल में आ गए थे, एक ही गली से। और 6 साल से 7 साल के बच्चों को भी काट डाला उसने। और जो डॉग लवर्स थे वो उसे बिस्किट खिला रहे थे, बंद खिला रहे थे, ब्रेड खिला रहे थे, उनको तो नहीं काट रहा था। बड़े भाई जरूरी थोड़ी ना हर बंदा उनको बंद खिलाएगा। अब जिसको हम दूध पिलाते हैं, कल वो हमारे घर आ रहे, हट 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 प्लास्टर हुआ। अब अगर वो गुस्सा आ जाते, कहते तो दूध पिला हट हट कर रहे हैं और काट खाए तो। देखिए, उस डॉग को 2 चीजें पता है, ये रोटी देता है, इसको नहीं काटेंगे। वो दुत्कारता है, मौका मिलेगा तो इसको खा जाएगा। भाई दुश्मनी तुमने की है, मौका तो वो ढूंढे। और तुम्हारी फैमिली का कोई भी बंदा जाएगा उसे भी खा जाएगा। फिर वो टारगेट किसको बनाते हैं? जो उस पर अटैक नहीं कर सकते। बुजुर्ग भाग ही नहीं पाएंगे। हाँ किया, बस काट लिया उसे। बच्चा उसे ही काट लिया। अगर आप इमीडिएट प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो कुत्ते उन्हें काट लेते। समस्या आती। दिल्ली में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, लखनऊ में भी बहुत केसेस है, ऐसा नहीं कम है। हमारी सोसाइटी में, हमारी गली के इधर उधर की गलियों में आप नहीं जा सकते नंगे पैर और भाई जाते। हमारी गली के कुत्ते तो फिर भी थोड़े ठीक है क्योंकि चलती रोड है, लगातार चलती। इधर उधर वाली सुनसान है। अगर कभी फोन लेके हम गलती से टहल ले, ऐसा लगता है कि कुत्ता हमें नहीं पहचानता। हमारी सोसाइटी में भी लोग आज टहलते हैं तो एक डंडा लेके टहलते हैं। माँ बाप के साथ भी बच्चे डंडा लेके टहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़े तो डंडे से कुत्ता आके, पहले गैया भैंस आके जाती थी, आजकल कुत्ते आके जाते। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह बिल्कुल सही है, बट दूसरा पहलू भी है इसका, भावात्मक पहलू। एक जानवर इकलौती प्रजाति है इस धरती पे, उसके बाद दूसरे बंदर है, जो ह्यूमन सोसाइटी के बीच में, ह्यूमन क्राउड के बीच में रहकर अपना सर्वाइवल करता है। बंदर और डॉग। डॉग को यह पता है कि मुझे अपना सर्वाइवल कैसे करना है, तो वो अपना पर्टिकुलर सर्वाइवल उसी हिसाब से करता रहता है। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर सर्वाइवल है, वो सर्वाइवल इसी तरह करता है जिस तरह उसे करना है। अब वो अपना सर्वाइवल तो चेंज नहीं करेगा ना इस तरीके से, ये उसका सर्वाइवल है। ठीक, तो वो अपने सर्वाइवल को चेंज नहीं करना चाहता। सेम ये जो स्ट्रे डॉग्स है, इनका भी एक रूल है। क्या रूल है? ये पालतू पशु तो हैं। कौन से पशु हैं? आवारा पशु हैं। तो आवारा पशु का क्या योगदान होता है? आवारा पशु मतलब जो किसी का नहीं, तो उसके लिए कौन बैठे हैं? डॉग लवर्स, केयर टेकर्स हैं इनके। ये इन्हें घर नहीं ले जाते। डॉग लवर्स की खास बात हमारे देश में क्या है? दे नेवर टेक देम टू देयर ओन होम। दे फाइंड सम इडियट्स हु विल अडॉप्ट देम। फिर एक फोटो लगाते हैं कि शर्मा जी के, गुप्ता जी के पड़ोसी के लड़के के घर पे इस कुत्ते को रखा है, इसको बहुत चोट लग गई, गाड़ी के नीचे आ गया था, मैं इसका प्रोटेक्शन कर रही हूँ, बट मेरे पास बहुत कुत्ते ऑलरेडी पले हैं तो मैं अपने घर पे उसे पाल नहीं सकती। अगर आप लोग सब आर्थिक सहायता करना चाहें तो उस बंदे का QR कोड दे दिया, उससे पहले से साठगांठ होती है, बेबी तुम्हारे पास आएंगे 3300 तुम रख लें, 27 में दे दें। उस कुत्ते की फोटो लगाई जाती है, ऐसे करा हुआ कुत्ता, खून लथपथ होता है, उसकी फोटो लगा के सबके QR से पैसे ले जाते हैं। दैट इज अनदर साइड ऑफ अ डॉग लवर्स। हो सकता है उसमें 90% सही हो, बट 10% फेक भी हो। जैसे आपने एक कुत्ता पाला, बिल्ली कुत्ता, कौन था जिसको चोट लगी थी? हाँ, बिल्ली के बच्चे। अब आपके पास फाइनेंशियल एड नहीं था, आपके पास सपोर्ट नहीं था, आप उसे बचाना चाह रहे थे, बचा पाए? कहाँ गए? उसी जगह ढूंढा ना, जो डॉग केयर सरकारी था उसी को ढूंढा ना, प्राइवेट गए नहीं। उसे बचाया कैसे? पैसा किसने लगाया? लगाना पड़ा ना। अब नहीं होता तो क्या करते? और सरकारी डॉक्टर क्या कहता? कहाँ से उठा ले?
समस्या हमारे देश की क्या है, हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, डॉग लवर, पेट लवर्स इज़ अ वेरी गुड वर्ड, बट उनको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इस देश में सबसे इंपॉर्टेंट है पेट लवर की प्रॉपर केयर करना। पेट्स की अगर आप केयर करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कोई भी काम करने को तैयार नहीं। यू हैव टू केयर पेट्स। आप उनकी कितनी केयर करते हो सोनली उस पर डिपेंड करता है, और आप उनके लिए क्या करते हो उस पर डिपेंड करता है। कितनी आप कुत्ते की केयर कर सकते हो, नहीं करते। पालना है, रोड पे रहे कुत्ता भले को जैसे जान से मारो। चलिए, इंडियाज स्ट्रीट डॉग क्राइसिस आर कॉल फॉर एक्शन, ठीक है। इसमें बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, इसके लिए कौन कौन से डायरेक्टिव पाथ्स हम यूज कर सकते हैं, एक्चुअली हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड अथॉरिटीज इन दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद urgently round up and shift stray dog to shelters. The directive emphasizes protecting children from rabies attack, stating that public safety must outweigh sentiments. Citizens should feel confident moving freely without fear of dog bites. दिल्ली में छोटे बच्चों पे अटैक के बाद रेबीज के खतरे को बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी कुत्ते हैं रोड पे उन सबको शेल्टर रूम में ले जाओ, वहीं पे उनको पिंजड़े में बंद करके वहाँ करने दो, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग और लोग जो हमारे दिल्ली के महान पूजनीय सिटीजन्स हैं वो सड़क पे सहमे और डरे हुए ना जाए, तो अब इन कुत्तों को उठा लीजिए। While this order offers relief, experts warn that the problem may persist without making pet owners accountable. The irresponsible pet ownership is a major contributor of stray dog issues in India. अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कुत्ता पालने का शौक था, तुमने कुत्ता रोड से उठाया, छोटा सा बच्चा था, बड़ा क्यूट लगता था, हमारी ब्राउनी का बच्चा था, उठा के आप ले गए, है ना। ब्राउनी रोड पे रहती थी, बच्चा घर पे पाल लिया, वो बड़ा हुआ तो एकदम जैसे गली के कुत्ते होते वैसे बड़ा सा हो गया। आपको लगा नहीं ये सुंदर नहीं लग रहा, बहुत भौंकता है, करता रहता है, आपने उसे रोड पे छोड़ दिया। यहाँ पे सेम वही इशू दिया है, जो इररेस्पॉन्सिबल ओनर्स हैं जो पेट्स को पालते हैं उसके बाद उनको अपने घर में रखना नहीं चाहते, उनको रोड पे छोड़ देते हैं, वो बाद में स्ट्रीट डॉग फिर से बढ़ा देंगे। और 90% जो डॉग्स आपको काटते हैं वो पता है कौन से डॉग्स होते हैं, जो पहले घर में पाले जाते फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। दे आर इमोशनली ब्रोकन एनिमल्स, उन्हें ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं रह गया। वो बेचारे दिन भर दूध मिलाते थे, मैं करते थे, उसके बाद भी तुमने उन्हें बाहर भगा दिया, तो उनको क्या लगा ह्यूमन सा। फिर गाड़ी से जा रहे कुत्ते को कहा हट किया एक बार, उसके बाप ने देख लिया, अगली बार तुम निकले क्या करेगा, वह काना कुटता था, वो छोटा सा था, दोनों दौड़ाएंगे तुमको, और सिर्फ तुमको नहीं दौड़ाएंगे, गली के सारे कुत्ते मिलके हर आदमी को दौड़ाएंगे जो बाइक से जाएगा। फिर मम्मी मम्मी पापा पापा, पैर ऊपर सबके होते, किसी ना किसी इंसान ने तो उनके साथ गलत किया था, ये कोई मानता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इस पहलू पे ध्यान अभी नहीं दे रही, वो दे भी क्यों, क्योंकि कुत्तों का कोई वकील नहीं है जो भौं करते हुए जाए पूछ लाते हो साहब मैं लड़ूंगा इनका केस, सुनो तुम। प्रॉब्लम यहाँ है। इसके बाद इंडियाज डॉग पॉपुलेशन स्केल एंड रिस्क। स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन 60 मिलियन आवारा कुत्ते हैं, ठीक है। मैनी स्कम्ड टू डिजीज एंड एक्सीडेंट, कुछ को बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। 3 मिलियन डॉग बाइट एनुअली होती है, हर 10 सेकंड में एक कुत्ता एक इंसान को काटता है, हर 10 सेकंड। मतलब जितनी देर में हमने लेक्चर लिया है काफी लोग निपट चुके होंगे, ठीक। अराउंड 5000 फैटेलिटीज फ्रॉम डॉग बाइट्स, 5000 लोग मर जाते हैं। रेबीज किल्स एटलीस्ट 2 पीपल एवरी 3 आवर्स, कुत्ते के काटने से 3 घंटे में 2 लोग मरते हैं, ठीक। स्ट्रे डिस्चार्ज 15,000 टन्स ऑफ feces and 8 million gallons of urine daily। भैया 15,000 टन पॉटी करते हैं और 8 मिलियन गैलन यूरिन डेली करते हैं रोडों पे। दैट इज ऑल्सो इन्फेक्शियस। समस्या हो गई, आवाज आ रही। पेट डॉग पॉपुलेशन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ 30 मिलियन पेट डॉग्स इन 2024, और हर साल 10 to 15% बढ़ रहे हैं। ₹300 करोड़ पेट डॉग इंडस्ट्री है और 2023 तक बढ़ जाएगी। 300 करोड़ की कुत्ते बेचने की इंडस्ट्री है भाई साहब। नॉर्मल जनरल शेफर्ड 18,000 से 20,000 का मिल रहा है आज की डेट में। सेम हालत है किसकी, और कौन सा तो कुत्ता इसी रेट पे मिल रहा है बता। रॉटविलर 35,000 का है, सेन मरना 70,000 का है। कीमत देखिए भाई साहब।
पोमेलियन है 5-6 हज़ार का मिलता है, जो वो करता है घर पे हम लोगों के, वो गरीबों वाला कुत्ता है पर घर पे पाला जाता है। इसके बाद राइजिंग डिमांड क्या है, लग्जरी सर्विसेज की। डॉग के होटल आ गए, वहां पे आप डॉग को छोड़ाइए, उनको पॉटी कराएंगे, सुसु कराएंगे, नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनके बिस्तर पे खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको गोदी में लेके सुला देंगे। दैट्स अ डॉग होटल। फिर है ग्रूमिंग पार्लर्स, कुत्ते की चोटी होगी, बाल बनाए जाएंगे, कान में झुमके पहनाए जाएंगे, लिपस्टिक लगाई जाएगी, लाली लगाई, नाक पोछी जाएगी, नाखून काटे जाएंगे, लिपस्टिक लगाई जाएगी, नेल पॉलिश लगाई जाएगी, पूंछ को ट्रिम किया जाएगा, सारी सुंदरता उसके अंदर डाल दिया जाएगा। इसके बाद है पेट इंश्योरेंस। अगर आपका कुत्ता मर जाता है, उसको बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए भी बजाज एलायंस और फ्यूचर जर्नल इंश्योरेंस करता है कि उसका भी पैसा हम देंगे, आप परेशान ना हो, आपका कुत्ता हमारा बच्चा, आपका बच्चा हमारा बच्चा। क्योंकि मैंने सोसाइटी में देखा है कुछ लोगों ने कुत्ता पाला है, घूमी पापा के पापा हो गया, पापा के मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ, बता भागम कहीं नहीं जाएगा। और भाई साहब उसको गोदी में लेके घूमते हैं, मोजे पहनाते हैं, टॉवल से नाखून साफ करते हैं, पैर साफ करते हैं, नाक पोंछते हैं, गोदी में लेके घूमते हैं, बच्चे जैसी केयर करते हैं लोग। अब वो करवाता है अच्छी, लो बेटा भेज। सोफे पे बैठता है, खाना खाते हैं, चाय बिस्किट में बाल आ जाता है, निकालते हैं, बाबू कोई बात नहीं खा लेते हैं। वो जल्दी मरेंगे कि बाद में मरेंगे आप डिसाइड करें। उनको कायदे से इसके साथ अपने भी 2 इंश्योरेंस लेने चाहिए। पर ठीक है, देखो वायरल ना हो इसलिए ठीक है, वायरल होगा तो बात अलग है, डॉग लवर्स एंड पेट लवर्स पीछे पड़ जाएंगे। Why controls efforts have failed? Ineffective past method. Killing stray by electrocution, poisoning, shooting and clubbing provided ineffective partial elimination, only reduce competition and desperate breed. हमने क्या किया, हमने मार दिया या उनके प्रोडक्शन को रोक दिया, तो ये परमानेंट नहीं है भाई। मान लो एक प्यारी सी बिच है और उसके 2 बॉयफ्रेंड है, 2 बॉयफ्रेंड को तुमने स्ट्राइल कर दिया, बाहर से तीसरा बॉयफ्रेंड ले आएगी, क्या कर लो, फिर से बच्चे बढ़ गए। आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा जो डॉग्स होते हैं और बिचेस होती है, दे चेंज देयर इलाकास। पहले हम ब्लैकी को खाना खिलाते थे, अब 2 ब्राउनी भी आ गए, 3 मेल्स आर देयर, पहले 1 था, 3 है। और वो दूसरी गली से इस गली में आए तो पहले खूब लड़ाई, वहां 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 नहीं आओगे नहीं आओगे, उसने कहा वहां मैं आऊंगा, फिर तीनों में सुलह हो जाती, फिर वो तीनों साथ में, वो गलियां चेंज करते। तो अगर आपको डॉग्स को इंप्रूव करना है तो पता है क्या करना पड़ेगा, उनके मेडिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा डॉग लवर्स को, उनको रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, उनको टेम करना पड़ेगा, डॉग ट्रेनर्स रखने पड़ेंगे, वो हम नहीं करते। वो कल्लू आ गया, मैं दूध पिएगा, ले पी ले। कल्लू ने पूछ लाई, दूध पिया, दूध पीने का वहीं पे सुसु की चला गया। तुम्हारे ही गेट पे दूध पिएगा, तुम्हारे गेट पे गैलन ऑफ सुसु करेगा और चला जाएगा, क्या कर लोगे तुम उसका? वो कल्लू इस कल्लू, उसको क्या पता क्या होना है, उसी में दूध पिएगा, उसी के बगल में टांग उठा के सुसु करेगा, फिर आप धोके उस गधे को दूध दो। हमारे देश की समस्या, हमारी सोसाइटी में जितने कुत्ते हैं उनको नगर निगम उठा के ले जाता है, फिर 5-6 डॉग लवर्स नगर निगम से वापस गाड़ी से उसे वापस गली में छुड़वा देते हैं। 48 घंटे के अंदर वो कुत्ते वापस आ जाते हैं उसी गली में। पावर ऑफ डॉग लवर्स। और नगर निगम की मां बहन करके आते, कैसे ले गए, तुम्हारी औकात कैसे हुई भाई, अल्लाह जी। और कहते खुद छोड़ने जाओ, गाड़ी बेचारी छोड़ने भी आती है, पहले 4 घंटे पकड़ती है, 2 मिनट में छोड़ जाती है। ये है जवाना। ठीक, इसके बाद सेम स्टेरिलाइजेशन, आपको पता ही है क्या होता है, बर्थ कंट्रोल करना। इसके बाद फेलियर टू मीट टारगेट, एटलीस्ट 2/3 ऑफ कैनाइन पॉपुलेशन विद 6 to 12 months लिमिटेड एनजीओ कैपेसिटी मीन सिटीज रियली मीट दिस टारगेट। अब स्टेरिलाइजेशन तो कर दिया हमने ऊपर, बट इसके बाद भी ऐसी पॉपुलेशन अवेलेबल है जो दूसरी गली वाले कुत्ते आ गए, उनको एनजीओ कैसे कंट्रोल करेगा? दे डोंट नो एनी अदर बर्थ कंट्रोल मेथड ना, उनकी गलती थोड़े ना है, उनका कोई डॉक्टर ही नहीं जो कॉपर्टी लगा दे। ये तो फंसे, इनकी प्रॉब्लम है, ये परेशान। अच्छा, जानवरों की गलती क्यों नहीं मानी जाती? जानवरों का ना डॉक्टर है, ना जानवरों की केयर है, ना जानवरों का राइट मील है। हम स्ट्रीट डॉग को क्या खिलाते हैं? सबसे ज्यादा क्या खिलाते हैं? बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए, उससे कुत्ते मरते हैं, आपको पता है। डॉग्स को आप खाना ना दो अलाउड है, पर उन्हें बिस्किट कभी मत देना, उससे उनके
छोटे छोटे चिक्स जो होते हैं वो चढ़ जाते हैं। उनकी बॉडी का ब्लड जैसे ही वो होता है, उनका लीवर इन्फेक्शियस होता है, सबसे जल्दी बिस्किट खाने वाले कुत्ते मरते हैं। कुत्ते को मीठा नहीं दिया जाता, आपको पता है चीज। और हमारे यहाँ 10 रुपए का पाले, मेरा बाबू बिस्किट का हाँ खाएंगे, वो जल्दी मर जाता है। उसको आपको खाना खिलाना है, आप उसको बंद खिलाओ, उसको खाना खिलाना है दूध पिलाओ, उसको खाना खिलाना है रोटी खिलाओ। हम क्या खिलाते हैं? पार्ले जी, द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ये गलती है। तो उन कुत्तों को वैसे मार रहे हैं और उससे वो पागल भी होते हैं, रैबीज उनका बढ़ता है। जितने पार्ले जी कुत्ते खाते हैं वही सबसे ज्यादा इंसानों को काटते हैं। कुत्तों के बिस्किट अलग से आते हैं, सॉल्टी वाले वो खिलाए तो। इसके बाद एविडेंट फूड सोर्सेस, इवन व्हेन स्टेरलाइज्ड टारगेट आर मेट, है ना, स्ट्रे मेंबर्स मे स्टिल रेज ड्यू टू द रेडली अवेलेबल फूड सोर्सेस। खाना इतना अच्छा है कुत्ते को बेटा, क्या क्या नहीं मिलता है। इंसान जो खाते सब मिलता है। हमारे देश के कुत्ते पिज्जा भी खाते, बर्गर भी खाते, हड्डी भी नोच के खाते। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मैडनेस एंड ऑल। कोई और लैक ऑफ नेशनल लॉ, कोई नेशनल लॉ है नहीं पेट के रजिस्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन और वैक्सीन के लिए। अबेंडमेंट एंड द ब्रीडिंग, मैनी ओनर्स अबेंडन अनवांटेड डॉग्स, और कहते हैं जाओ गलियों के कुत्तों के साथ तुम आराम से घूमो ब्रीडिंग करो, नई नई प्रजाति पैदा करो, कोई दिक्कत। अब एक जर्मन शेफर्ड की रहा हो गया, रास्ते में निकला, एक बिच को लगा, अरे तुम बड़े सुंदर हो, ओके। जर्मन शेफर्ड और स्ट्रे डॉग का एक नया ब्रीड पैदा हो गई, मिक्स जर्मन मिक्स इंडियन। अब वो कह रहा मैं क्या पैदा हुआ, मुझे खुद नहीं पता। किसकी गलती? मालिकों की गलती। इसके बाद क्रॉस ब्रीड, आपको पता ही है, आज इंडियन डॉग्स के साथ क्रॉस ब्रीड बहुत सारी बन गई। भाई जब पालतू कुत्ते गली के कुत्ते के साथ घूमेंगे तो कहीं तो रोमांस होगा और कहीं रिजल्ट भी है, और वो रिजल्ट होता है क्रॉस ब्रीड। जैसे वुल्फ आते थे, वुल्फ को हमने जर्मन शेफर्ड के साथ क्रॉस कराया तो वुल्फ की एक डॉग की ब्रीड बन गई। गधे को हमने कुत्ते के साथ ब्रीड कराया तो रॉटविलर जैसा कुत्ता बन गया, या बड़ा कुत्ता। अब उसे खुद नहीं पता वो लात मारे कि भौंके, वो लात मारे भौंके, उसको खुद नहीं पता। मतलब मैं हाइपरबोली स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है ना। डॉग्स को वुल्फ की प्रजाति के साथ ही ब्रीड किया जाता है उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, गधे घोड़े के साथ नहीं। बट एक हाइपरबोली स्टेटमेंट है कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक, डॉग्स को डॉग की प्रजाति के साथ ही ब्रीड किया जाएगा या वुल्फ की प्रजाति के साथ, नया खतरनाक कुत्ता बनाने। दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता कौन सा होता है? सेन, वो रॉटवीलर एंड पिटबुल। पिटबुल इतना बड़ा होगा, ये मोटी कदकाठी होगी, वो 10 से 20 फीट कूद सकता है। 2 पिटबुल मिलके एक शेर को मार सकते हैं, और इतना बड़ा होता है। वो पिटबुल और रॉटवीलर घर में नहीं पाले जाने चाहिए। कई ऐसे केसेस हुए हैं कि घर में रॉटवीलर पला था, 3 महीने के बच्चे को सर से खा गया, बच्चा खत्म। पिटबुल ने मालिक को काट लिया, हाथ खत्म। क्योंकि अगर कुत्ते ने हाथ में काट लिया तो वो हाथ जोड़ा नहीं जाता, उंगली जोड़ी नहीं जाएगी। मतलब आप उंगली लेके चले जाओ, वो जोड़ी नहीं जाएगी। आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को खा जाए, दैट कैन नॉट बी रिकनेक्टेड। क्यों? रेबीज है, पूरी बॉडी को इन्फेक्शियस कर देगा, बॉडी पार्ट जोड़ा नहीं जाता, हटा दिया जाता है। ब्लेड से कट जाए, जोड़ देते ना। कुत्ते की काटी चीजें जोड़ी नहीं जाती है, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक होता है, तो इनसे थोड़ा बचो। अब टारगेट क्या है? टारगेटिंग पेडिग्रीड पेट्स इन एबीसी ड्राइव्स। अब हमें बताना चाहिए कि भाई कुत्ते को कैसे पाले, उसको कहाँ खिलाए, कहाँ ना करें। इसके बाद ऑफरिंग इनिशिएटिव फॉर रजिस्ट्रेशन एंड स्टरलाइजेशन। हमें कुत्ते का रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लाना चाहिए और उनके बच्चे कम पैदा हों उसका ध्यान देने के लिए उनको स्टरलाइज करना चाहिए। इसके बाद इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस ऑन ब्रीडिंग पेट्स। अगर आप कोई पेट ब्रीड कर रहे हो, क्रॉस ब्रीड कर रहे हो, तो उस पर खूब सारे टैक्स लगा दो। अच्छा, जर्मन शेफर्ड प्लस स्ट्रीट डॉग इक्वल्स टू व्हाट? पता नहीं साहब, 150% टैक्स लो साले से। कितने का जर्मन शेफर्ड लाए थे? मल्टीप्लाई करो भाई 150। अगले दिन देखो घर पे कुत्ता लेके बैठेगा बेटा। बाहर भी तब निकलेगा जब पुलिस वाले नहीं होंगे। हाँ बेटा जल्दी चल, सुसु करके अंदर है। और ज्यादातर होगा तो छते पे करा के धोएगा खुद ही बैठ के। पावर होनी चाहिए, सरकार को डराना चाहिए। अमेरिका में क्या होता है, कुत्ते टहलाने जाते हैं, साथ में वो ले जाते हैं पू बैग। कुत्ता पॉटी करता है, स्टूल उठाते हैं, पू बैग में डालते, फिर डस्टबिन में डालते। बेचारे पार्क में पॉटी पड़ी नहीं रह सकते, वो पू बैग लेके चलते हैं साथ में। मेरा कुत्ता कर ले, फिर पू उठाएंगे, पन्नी में पैक करेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। दैट इज डिसिप्लिन।
और अगर कुत्ते का बैग पेट खराब है तो बैग आपका गया। इसीलिए उसे स्टैंडर्ड खाना भी खिलाया जाता है, पू बैग नो मोर वर्किंग, है ना। फीडिंग स्ट्रे विदाउट ओनरशिप वर्सन एग्रेशन। अब क्या है, द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ फीडिंग स्ट्रे डॉग विदाउट अडॉप्टिंग देम मेक्स टेरिटोरियल एंड एग्रेसिवनेस, है ना, ऑफन लीडिंग अटैक्स टू नॉन फीडर्स। वही जो समझाया था भैया, तुमने खाना खिलाया उसने नहीं खिलाया तो तुम्हें तो काटेगा नहीं, उसको तो काटेगा। गलियों में इलाके बट गए ना कुत्तों के, ये 20 घर मेरे, यहाँ का सारा माल मेरा, दूसरे ने कहा ओके। अब जहां पे हमारा घर खत्म हो रहा है उसके बगल में शर्मा आंटी और श्रीवास्तव का घर है, शर्मा आंटी श्रीवास्तव खा रहे नॉनवेज और हमसे लेकर लास्ट तक खाए शुद्ध शाकाहारी। अब इस हमारे घर वाले कुत्ते को नाक में आई हड्डी, अब वो इधर गया तो होगी लड़ाई। अब वो विश कर रहा है कि शर्मा आंटी का घर इधर आ जाए, हमारा घर इधर चला जाए, वो पॉसिबल है नहीं। तो अपना जान जोखिम में डाल के हड्डी उठाने जाते हैं। खाना डिवाइडेड है, इलाके डिवाइडेड है, कुत्ते इसीलिए अटैक करते। अब वो रोज देख रहा है ये रोज हड्डी डाल रही है, आज मिल जाए चबा डाले इसको। तुम हमारे इलाके में टहलने आओ तो मैं खा जाएंगे। तो कुत्ते को क्या है, उसको दिख रहा है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, इसीलिए खाना बांटो नहीं। Abandoned pets and proxy feed dogs behave more aggressively than the, है ना, true stray, worsening public safety। अब जिस कुत्ते को आपने घर से छोड़ दिया, वो अभी तक क्या खा रहा था, सुबह उठता था पेडिग्री मिल जाती थी, शाम को चिकन करी मिल जाती थी, अब रोड पे कुछ मिल ही नहीं रहा, अब फूड नहीं मिल रहा, मालिक पे गुस्सा है, वो एग्रेशन किस पे उतरेगा? देवांश, ये जाएंगे उठा के फटके। Expert link this behavior to irresponsible pet ownership, stray feeding, urging accountability for both pet owners and neighborhood feeders। लोग कहते हैं कि भाई साहब देखिए जो फीडर हैं, भले ही वो मालिक वाले हो या पड़ोसी वाले हो, इनको बहुत समझदारी से कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। आप क्या करते हो, 2 रुपए का पार्ले जी का पैकेट ला कुत्ते को खिला देते हो, जितना बड़ा उसका डील डामा है उसका पेट तो नहीं भरने वाला ना, या तो उसका लिडबो जगह नहीं खाना मिलेगा, लार टपक रही है, खाना मिला नहीं पूरा। एक बिस्किट के पैकेट लाते हो और 5 गली के कुत्तों को खिलाते हो। अब 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट में तुम्हारा तो पेट भरता नहीं, उन कुत्तों का कैसे भरेगा जो दिन भर वर्कआउट करते हैं, वाऊ 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 दौड़ना भागना। कई गलियों के कुत्ते एकदम कैटरीना कैफ जैसे 0 फिगर वाले होते हैं ना, और कुछ भारती जैसे होते हैं। क्यों? खाने का अंतर है। तो आप उन्हें डाइटिंग मत कराओ, 0 फिगर मत लाओ, समस्या आपकी खत्म। The Supreme Court has warned that anyone obstructing the stray dog removal order will face legal action. Many extended accountability to feeders in upcoming hearing। उन्होंने कहा अपकमिंग हियरिंग में हम जाएंगे, हम लड़ेंगे कि हमारे कुत्ते हमें वापस दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने तुम आगे तो दिखाओ, हम तुम्हें समझाते हैं कुत्ते क्या होते हैं। ठीक आए, मैंडेटरी कैप्चर एंड डिटेंशन कह रहे हैं जरूरी है, इनको हटाओ उस एरिया से, उठाओ और इन्हें डिटेन करो सालों को, सारे कुत्ते अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल, अथॉरिटीज मस्ट सेट अप शेल्टर्स एंड पाउंड्स एटलीस्ट 5000 डॉग विद इन 6 to 8 weeks। कह रहे 6 से 8 हफ्ते में 5000 कुत्तों के रखने वाले पॉन्ड्स और कमरे बन जाए, और वर्कर आ जाए एक्सपर्ट जो कुत्ते संभाल पाए, ऐसा ना उनको भी रेबीज लगवाना पड़े मुझे जाके, उनको कुत्ता संभालना आता हो। स्ट्रे डॉग को जब उठा के ले जाओगे, उनको खाना खिलाना चैलेंज है, उनको गलियों में छोड़ना चैलेंज है, उस शेल्टर रूम में भी छोड़ दो तो जैसे जाएगा खाना खिलाने सब उसको नोच खाएंगे, उसी खा जाएगा, तो उनको पिंजड़ों में बंद रखा जाता है उनके बिहेवियर के चक्कर। इसके बाद स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ऑल कैप्चर डॉग भी स्टरलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड, सबको सुई लगेगी, कौनो रैबीज वाला ना हो, इसके साथ होगा ये खत्म। फिर परमानेंट कन्फाइनमेंट, इससे सीसीटीवी सर्विलेंस होगा, नो डॉग टू बी रिलीज वायलेशन विद, है ना, अट्रैक्ट, क्या है, अट्रैक्ट स्टर्न एक्शन। ठीक है, अब इन्होंने कहा भाई कोई भी बंदा बाहर नहीं जाएगा, कैमरा लगाएंगे हम कि कोई आ जाए मेरा कुत्ता मुझे वापस दो, नहीं देंगे हम भाई साहब। नगर निगम का रजिस्ट्रेशन था तुम्हारा, था गले में पट्टा था तो बाहर कैसे घूम रहा था? और जब पकड़ने आ रहे थे जाला लेके तब तुम काहे नहीं आए? तो कुत्ता दूसरी गलियों में कैसे भाग गए? सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम सब लोग साहब हमारा नहीं है, कहेंगे बस निकल लो। ठीक, इसके बाद रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म, हेल्पलाइन क्रिएट होगा, कोई डॉग बाइट का इंसिडेंट होता है तो तुरंत है ना विद इन 4 hours वहां पे रिपोर्टिंग करनी है। एम्फेसाइज प्रोटेक्टिंग इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम रैबीज, हमें कोशिश करनी है बच्चे
और जो न्यू बॉर्न है उनको हम रेबीज से बचाएं। नो सेंटीमेंट्स टू इंटरफेयर विद पब्लिक सेफ्टी, कोई भी सेंटीमेंट जो है वो पब्लिक सेफ्टी को इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं कुत्ता पालना चाहता हूं मेरे को वापस दे, तो वो सेंटीमेंट अब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनना चाहता। कह रहा है पहले पब्लिक सेफ्टी है, कुत्तों की जीवन बात। छोटे बच्चों को जब काटते हैं तब तुम लोग नहीं आते कि हाँ मेरे बाबू ने काट लिया बाबू को, तब तुम्हारे बाबू वाले कहां चले आते। अब जब कुत्ते जा रहे हैं तब बाबू बाबू याद आ रहा है तुमको। जब वो काट रहे थे तब तुम आते, उनको वैक्सीन लगवा देते, गले में पट्टा बांध के अपने घर पे रख लेते। वो आपको करना नहीं है। कुत्ते रहेंगे गली में, झोला भर के बिस्किट लाओगे, सबको खिला के जाओगे तुम, और फिर अगले दिन कार से होगे फिर चाहो झोला भर बिस्किट खिलाओगे, और उसके बाद गली में कहोगे शू बेटा जिसको काटना है काटो, अगले दिन में आके देख लूंगा, ये देख लूंगी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? घर में पालो अपने, गैलन ऑफ यूरिन एंड गैलन ऑफ स्टूल अपने घर में झेलो। और कुत्ते इतने अच्छे हैं गलियों के, जो फर्श नई बनी होगी, ताजी बनी होगी, मस्त बनी होगी, वहीं पे गोबर करके जाएंगे अपना। और आप सुबह से वो ओम नमः शिवाय करते हुए नहाते हुए जाओ, बस यूं पैर मारो, छई छप्पा छई हो गया, फिर से ना। देश लॉजिकल उपाय और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद विक्टिम सपोर्ट अथॉरिटीज इंश्योर इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस एंड मेंटेन डेटा ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंड यूजेस। रेबीज जब आ जाएगा, कुत्ते ने काटी रेबीज हो गया, तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है, जो हमें लगती है, जो कुत्ते के काटने के बाद हमें लगती है, उसका कितना यूजेस है और कितना हमारे पास वैक्सीन है, इसके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? पब्लिक सेफ्टी को सबसे ऊपर रखेंगे, इफेक्टिव एनिमल मैनेजमेंट को लाएंगे, लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी इंगेजमेंट होगा। हमको समझना पड़ेगा कि हम किस तरह कुत्तों को खिलाएं, किस तरह पालें, किस तरह उनका बिहेवियर चेंज करें, ताकि गली के कुत्ते गली को तो ना काटें। उसके बाद ओनरशिप्स जो हैं, जो कुत्ते रखे अपने घर पे, उनको अकाउंटेबल बनना। इफ दे आर नॉट अकाउंटेबल तब भी दिक्कत है। जैसे मान लो हम अपने जूजू को छोड़ दें, क्या यार तुम बहुत भौंकते हो, निकल जाओ, तो जूजू निकलेगा तो थोड़ी देर घूमेगा कि हाँ मुक्त हो गया, थोड़ी देर बाद गेट के बाहर आके भौंकेगा प्लीज अंदर ले लो, बाहर वाले मार रहे। कुत्ता इमोशनल होता है, बिल्कुल माना, बट उस इमोशन को हम भी मानते हैं, बट इतना हम नहीं कर सकते। तो आज की डेट में स्ट्रे डॉग को हमें देखना है। जितने भी डॉग लवर्स हैं वो इंडिया गेट पे कल खड़े थे, उन्होंने वहाँ पे पता है क्या बोला? उन्होंने वहाँ पे बोला कि भाई भगवान तो हम है नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट भगवान है जो अपने काम कर लेगा। इन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है तो तुम कौन होते बोलने वाले? तो सबने कहा ठीक है हम भगवान नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ क्या आती है कि वो ऐसे ऑर्डर दे ही नहीं सकता कि कुत्ते को आप पाल नहीं सकते या कुत्ते को आप रोड से बाहर करो। तो इस पर भी एक इशू चल रहा है, आने वाले टाइम पे इसकी सुनवाई होगी। बट अभी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ पर कुत्ते नहीं हैं। अब गलियों में स्वतंत्रता से निर्द्वंद होकर घूम सकते हैं अपने छोटे बच्चों के साथ।